नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। लाइब्रेरी साइंस के जो कैटलॉगिंग पेपर होता है, उसका जो डिलिस 3 जिसके दिसंबर बैच का जो दिसंबर 2019 का पहले बैच के जो पहला जो बैच जो ग्रुप होता है, उसका जो पेपर पूरा मैंने हल करके बता दिया है। आगे वाले जो सारे बैच है, लगभग 7-8 बैच जो ग्रुप हुए, उनका भी मैं आपको हल करके सारा बताऊँगा। तो आज मैं आपको क्लासिफाइड कैटलॉग का पूरा स्ट्रक्चर बताऊँगा, किस तरह का उसका कार्ड होता है, किस तरह की एंट्रियाँ होती है, वो पूरा एक स्ट्रक्चर है जो स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊँगा। और आप उसको आप अपने एक कॉपी में आप ये पूरा स्ट्रक्चर आप बनाएँ, और आपको जब एंट्रियाँ जब आप करना सीखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी शॉर्ट में से ट्रिपल सी कहा जाता है। ये जो कार्ड होता है उसका जो प्रारूप इस तरीके का होता है। अब ये जो ये जो भाग है, ये अग्रनुच्छेद हिंदी हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में लीडिंग सेक्शन कहा जाता है। और जिसमें जो मेन एंट्री में यहाँ पर आपके यहाँ यहाँ से कॉल नंबर लिखा जाता है, और कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है। ये पहली चीज़ क्लियर हो गई। और दूसरा, इसमें ये दो इनवर्ड है, इंडेंशन लाइन है खींची एक, और ये 2 लाइनें खींची हुई है। तो हम यहाँ से जो भी शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, उसके बाद इसे लिखते-लिखते यहाँ तक आ गए, जगह कम पड़ गई तो दोबारा इसकी निचली लाइन में आएँगे तो अब यहाँ से शुरू करेंगे। अब कई बच्चे यहाँ से शुरू कर देते, वो गलत है। तो ये मेन चीज़ हो गई। और ये लीडिंग सेक्शन हो गई यानी अग्र अनुच्छेद। जस्ट उसके बाद यहाँ जो हम लिखेंगे वो होगा शीर्षक अनुच्छेद यानी हेडिंग सेक्शन। और इस हेडिंग सेक्शन के अंदर लेखक का नाम आता है, हमेशा पूछा जाता है सवाल, कई कंपटीशन में पूछा जाता है। और यहाँ कॉल नंबर लिख दिया, उसकी जस्ट बाद यहाँ लेखक का नाम लिखा जाता है। और जिस अनुच्छेद में या जिस सेक्शन में लिखा जाता है उसे शीर्षक अनुच्छेद या हेडिंग सेक्शन कहा जाता है। उसके जस्ट अगली लाइन में नीचे जो टाइटल सेक्शन या आख्या अनुच्छेद यानी कि जो किताब का जो टाइटल है वो जस्ट उसके नीचे लिखा जाता है। और उसके बाद उसका टाइटल के बाद के उस किताब का एडिशन होता है तो एडिशन लिखा जाता है, एडिटर है तो एडिटर लिखा जाएगा, आगे ट्रांसलेटर है तो ट्रांसलेटर, कंपाइलर, जो भी उसके जो सहकारक होते हैं वो लिखे जाएंगे आगे। और उसके बाद यहाँ पर वो टिप्पणी अनुच्छेद यानी नोट सेक्शन जिसे कहा जाता है वो होता है। और उसके बाद लास्ट में जो होता है, यहाँ से एक लाइन छोड़ के एक्सेस नंबर जिसे परिग्रहण संख्या हिंदी में कहते हैं, यहाँ लिखी जाती है। अब ये वास्तविक में कैसा आपको होगा, जैसे ये लीडिंग सेक्शन है, यहाँ आप कॉल नंबर लिखेंगे, उसके बाद ये हेडिंग सेक्शन है, यहाँ पर आप राइटर का नाम लिखेंगे, उसके बाद टाइटल लिखेंगे और नोट सेक्शन, और उसके बाद यहाँ एक्सेस नंबर लिखेंगे। इस तरीके से ये कार्ड होगा। आप वीडियो को पॉज करके ये आप सारा आप आपकी कॉपी में बना सकते हैं। अब जैसे मेन कार्ड आपका ये हो गया, जस्ट उसी के पीछे ट्रेसिंग होती है। और ट्रेसिंग से पहले आपने जो वर्गांक लिखा उसकी जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रोसीजर आपको कॉलन क्लासिफिकेशन की सहायता से आपको देख के बनानी है। अब कॉलन क्लासिफिकेशन देखना है, ये आप मेरे जो वर्गीकरण की जो कॉलन क्लासिफिकेशन जो वीडियोज़ है उसमें भी आप सीख सकते हैं। और यदि फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसका एक अलग से बढ़िया वीडियो बना दूँ, उसके लिए आपको यहाँ कमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे कि पीछे ट्रेसिंग करेंगे, इसी कार्ड के पीछे ही होता है वो। और इस तरह का कार्ड आपके आएगा। तो सबसे ऊपर यहाँ क्लास इंडेक्स एंट्री होगी, जो सब्जेक्ट बाई चैन प्रोसीजर जो सब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ आएंगे, 1 2 3 4 जो भी होंगे। और यानी 1 नंबर 2 नंबर लिखते आएंगे तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद BI यानी बुक इंडेक्स एंट्री होगी। उसमें क्या क्या होगा, एक ऑथर का नाम आएगा यदि है तो, कोलैबोरेटर का नाम यदि है तो, सीरीज का नाम यदि है तो, वो मतलब इस सीक्वेंस में आएगी। और कोलैबोरेटर में क्या क्या होगा वो नीचे मैं बता रहा हूँ आपको, वो उसमें क्या क्या कोलैबोरेटर कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको ये यहाँ बता रहा हूँ। कोलैबोरेटर में आप रिवाइजर ले सकते हो, ट्रांसलेटर ले सकते हो, एडिटर ले सकते हो, इस तरीके से ये है। रिवाइजर, एडिटर, कोलो ट्रांसलेटर, कंपाइलर, ये आपके कोलैबोरेटर यानी सहकारक जो होते हैं वो सीरीज की एंट्री यहाँ करेंगे। इतना हो जाएगा। और सीरीज की एंट्री के बाद सीरीज का जो एडिटर होता है वो भी आ जाता है। और उसके बाद क्रॉस रेफरेंस एंट्री, जो संदर्भ एंट्री है, उसमें एक सूडो नेम की एंट्री आती है। सूडो नेम रियल नंबर वो लिखते हैं, और सीरीज का एडिटर वो हम लिखते हैं। ये इतना ट्रेसिंग करने के बाद आपने मेन कार्ड बना दिया, ट्रेसिंग बना दिया, आधा सवाल आपका हल हो जाए। अब अगला जो भी इसकी जो एडेड एंट्रियाँ होती है, सहायक एंट्रियाँ, वो इन्हीं के आधार पर ही बनाई जाती है। यानी ये क्लास इंडेक्स एंट्रियाँ जितनी उनकी बनेगी, फिर BI जितनी इस सवाल में बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर का है, कोलैबोरेटर सीरीज
और उसके बाद एक दो जो भी जैसे सूडोनेम है तो सूडोनेम को एक आध सवाल आ जाता है और एडिटर एंट्री वो बनेगी। और उसके बाद ट्रेसिंग में सारी एंट्री रेगुलर राइटिंग, यानी कि जो रेगुलर राइटिंग का मतलब पहला अक्षर कैपिटल, बाकी जो सेंटेंस केस में था वो। और इसका जो फ्रंट जो पेज होता है सबसे पहला जो, वो इस तरीके का यहाँ कॉल नंबर लिखेंगे। अब ये एक बढ़िया विस्तृत रूप से बताया जा रहा है आपको। कॉल नंबर लिखेंगे वो पेंसिल से आपको लिखना होगा। फिर आपको यहाँ जो आपका जो हेडिंग सेक्शन है जिसमें आप जो ऑथर का नाम लिखते हैं वो उसका जो प्रारूप ये रहेगा। सबसे पहले आप सरनेम लिखेंगे। सरनेम के बाद जो अगला जो नाम बचता है फर्स्ट नेम कोष्ठक के अंदर, यदि उसका जो जन्म वर्ष सवाल में दे रखा है तो आपका कोष्ठक के अंदर जो बर्थ ईयर लिखेंगे। और यदि दूसरा लेखक है तो सरनेम और फर्स्ट नेम और उसका बर्थ। यदि 3 होते तो पहले का नाम, उसका सरनेम अगर है तो फर्स्ट नेम, इस तरीके से लिखेंगे। और एंड अदर्स, यदि 3 है तो 2 है तो पहले का नाम, उसका सरनेम, उस तरीके से फ्रेंड सरनेम, इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद जो टाइटल सेक्शन होता है उसमें मेन टाइटल लिखेंगे। अगर सब टाइटल है तो कॉलन लगा के सब टाइटल लिखेंगे। और उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। मेन टाइटल लगा के पूर्ण विराम, फिर एडिट ईडी यानी एडिशन, वो फिर 2 है 3 है जो भी, उसके बाद पूर्ण विराम। अगर एडिटर ईडी बाई है तो ईडी बाई लेके 2 नंबर पे आप यहाँ पे जो ये कोलैबोरेटर वगैरह वो जो एडिटर, वो अगर ट्रांसलेटर ट्रांसलेट बाई, वो उनका नाम आपको लिखना पड़ेगा। ये सारे, या अगर कंपोज बाई है तो कंपोज बाई वो लिखना पड़ेगा यदि जो सवाल में दे रखा है तो। उसके बाद सीरीज का नाम जो नोट सेक्शन है उसमें एडिटर ईडी बाई, और ये 1 नंबर 2 नंबर ये सारी यहाँ से आप देख सकते हो। सीरीज का नंबर 5 6 7 जो भी अगर यदि दिए रखा है तो वो लास्ट में पूर्ण विराम और एक्सेस नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो अब जो आप CI होगी वो पहली CI होगी, वो यहाँ जो CI का नाम जो भी है जो चेन प्रोसीजर में आएगा। और उसके बाद एक लाइन लिखेंगे, फॉर द डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। और इसके बाद पूर्ण विराम नहीं लगता है। और इसके बाद आपने जो इस CI की जो चेन प्रोसीजर में आपने जो वर्गांक है वो यहाँ लिखेंगे, इस 2 3 जो भी होगी। और दूसरी CI में आप ये पूरी लाइन नहीं लिखेंगे। और इस यहाँ पर जो वर्गांक दे रहे हैं उसका यहाँ कॉल नंबर आप लिख देंगे। और इस तरीके से 2 3 4 5 जो भी आगे चलते रहेगी। उसके बाद ऑथर की जब एंट्री होगी वो ये BIE में आएगी। सरनेम फर्स्ट नेम, यदि इस वर्ष दे रखा है तो कोष्ठक के अंदर जन्म वर्ष। और फिर दूसरा किसी का दूसरा अगर ऑथर है तो सरनेम और फर्स्ट नेम, और इस तरीके से। और फिर उस किताब का टाइटल, एडिशन है तो एडिशन। और फिर यहाँ जो कॉल नंबर पूरी जो सवाल में दे रखे वो, और कॉल नंबर आप पेंसिल से लिखेंगे। और इस तरीके से यदि 2 ऑथर आते हैं तो यहाँ पर पहले का नाम और फिर दूसरे का नाम, और दूसरी इसी की जो यहाँ फर्स्ट एंट्री, अगर सेकंड एंट्री करेंगे इस यहाँ तो सेकंड नंबर जो आपने ऑथर रखा है उसको फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट वाले में सेकंड नंबर, इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। और ये आगे सॉल्व में बताऊंगा मैं। कोलैबोरेटर एंट्री में अब यहाँ सरनेम फर्स्ट नेम और एडिटर, यदि सरनेम है तो, नहीं तो सीधा ही लिखेंगे। और फिर एडिटर, और यदि कंपोजर है तो कंपोज लिखना, ट्रांसलेटर TRS लिखना, रिवाइजर है तो रिवाइजर लिखना। तो इस तरीके से ये कंपाइलर है तो भी COMP, तो इस तरीके से। और फिर ऑथर का नाम जिस तरीके से वो दिया उसका टाइटल किताब का और एडिशन, इस तरीके से लिखा जाएगा। और सीरीज की एंट्री करनी होगी तो उसका यहाँ सीरीज का नाम, यहाँ इस जो लीडिंग सेक्शन में उसमें फिर ऑथर की एंट्री, टाइटल और एडिशन और कॉल नंबर। तो इस तरीके से ये एंट्री होती है। और फिर एडिटर जो होता है सीरीज का, उसकी भी एंट्री का भी यही प्रारूप है। तो यहाँ उसका नाम एडिटर का, और उसके लिए C और सीरीज नेम, उससे पता चल जाएगा ये जो एडिटर है इस सीरीज से जुड़ा हुआ है। यदि सूडोनेम की एंट्री आती है तो जो सूडोनेम क्या होता है, एक यहाँ जो किताब का जो टाइटल का नाम अलग होता है और वास्तविक नाम उसका अलग होता है। और यहाँ पर उसका जो नाम लिख देना है, जो काल्पनिक नाम जो यहाँ नीचे दिया रियल नेम वहाँ, और वो फिर उसका जो नाम जो टाइटल में दे रखा है। तो इस तरीके से ये कॉलन जो CCC का जो प्रारूप होता है। और ये आप इस वीडियो को देखते आराम से देख के पॉज करते जाओ, ये सारी कार्ड बना दें आप अपने रजिस्टर में, और फिर इसकी एंट्री करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में फॉरवर्ड करें। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।